अच्छा इधर आए, क्या था, जनरल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। अच्छा इस तरह करें, पहले एग्जांपल 6 कर लेते हैं, पहले एग्जांपल 6 कर लेते हैं। क्या था, जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड, जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। अच्छा एक बात एग्जांपल 6 पे आ जाओ हुदैफा, यू आर समहाउ लेट। अच्छा इधर देखें, बात सुनो बच्चों, बात सुनो, इधर देखें, बहुत मुतवज्जे होकर ये बात सुन लेनी है आपने। यार अगर मैंने ना इन्वेंट्री से जाना है IS 40 में, फेयर वैल्यू मॉडल में, किस में जाना है? मुझे एक बात तो बताएं, यार फेयर वैल्यू मॉडल में मैंने जाना है, लेकिन आगे है इन्वेंट्री, क्या है? उधर है फेयर वैल्यू मॉडल, वो कहता है मैंने फेयर वैल्यू से नीचे रिकॉर्ड नहीं होना, लेकिन इन्वेंट्री वाला स्टैंडर्ड अपना फड्डा बना के बैठा हुआ है, वो कहता है जी कि बोलो शाबाश, क्या वो कहता है लोअर ऑफ। अब ये जो दरमियान में डिफरेंस आएगा ना, ये फिर प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा। किधर चला जाएगा? यार देखो आप बात समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिस तरह पिछले सवालों में हमने किया, जिस तरह हमने क्या किया बच्चों, पिछले सवालों में किया, पिछले सवालों में असल में हम थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जा रहे, इसलिए हमने अपडेट किसको किया? बोलो शाबाश, इस दफा हमें ना, इस दफा भी अपडेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जहां से ट्रांसफर होना है उसको भी तो देखना है ना। अच्छा अब आप इधर देखो, कहता एंटिटी डी हैज कमर्शियल शॉप हेल्ड फॉर रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये बताओ क्या है? IS2 कहता कैरी डेट 1000 रुपए पे ऑन 1 जनवरी 2000। अच्छा कैरी डेट को छोड़ो, कॉस्ट एट, ये कॉस्ट कर लो, क्या कर लो बताओ, शुरू में इसकी एंट्री क्या हुई होगी? बोलो शाबाश, एग्जांपल 6 बोलो, डेट, आगे क्या बच्चों? डिस्क्रिप्शन, आगे क्या बच्चों? बोलो डेबिट, और सर जी इधर क्या है? क्रेडिट। बताएं, मैंने कहा जी हमने खरीद ही ली इस दिन, 10 से क्या है? 9। अच्छा बताएं, इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 1000 रुपए से। क्रेडिट क्या होगा बच्चों? बैंक, क्या? बैंक कहो, बैंक। अच्छा क्या है? हुजैफा उठ जा जी जी भाई, आगे बताओ बच्चों अब क्या हुआ। कहता है ऑन 30 जून 2019 इट वाज गिवन ऑन रेंट टू अ लोकल बिजनेस, एम्प्लॉयज को नहीं, लोकल। कहता रादर देन कीपिंग इट फॉर रीसेल, क्या बच्चों? यार अगर तो हमने एम्प्लॉयज को दी होती बिल्डिंग ये वाली रेंट पे तो फिर IS 16 था, लेकिन अब ये नहीं है, लोकल बिजनेस पता नहीं कहां दी। कहता बिजनेस ही अब ये शुरू कर लिया ना। अच्छा जी, कहता अब मुझे बताओ क्या होना, जल्दी बोलो शाबाश। यार इधर देखो, अब है 30 जून 2000, बोलो शाबाश। यार इन्वेंट्री ने कितने से किताबों से बाहर जाना है? बोलो शाबाश। देखें नहीं, 1000 भी नहीं कहना, आपने कहना सर लोअर से, कॉस्ट एंड NRV। आप क्वेश्चन पढ़े, NRV नहीं उसने बताई, NRV ऑफ द प्रोडक्ट ये उसने नहीं बताया, तो इसको मैं भेजूंगा किताबों से 1000 रुपए से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किताबों में कितने से आएगी? इसकी फेयर वैल्यू ढूंढो। कहता एट दिस डेट, कहता फेयर वैल्यू है 30 जून 2019 पर कितनी? ये ना समझ लेना फेयर वैल्यू NRV को कह रहा है भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की है, उसके लिए NRV का लफ्ज खुद इस्तेमाल करेगा, सही है ना? अच्छा ये फेयर वैल्यू है। यार NRV की कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेते हैं, क्या? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू में फर्क होता है, सेलिंग प्राइस में और फेयर वैल्यू में फर्क होता है। आप आपकी दुकान है, आप बिजनेसमैन है, आपकी मर्जी है, आप या तो चीज को मार्केट वैल्यू पर सेल करें या उससे कम पे कर दें या ज्यादा पे करें, ये आपकी मर्जी है। ज्यादा पे करेंगे तो खैर अथॉरिटीज होती हैं वो ऑब्लिगेशन लगा देती हैं, लेकिन हाँ इधर क्या ऑब्लिगेशन लगते हैं यार, इधर क्या मसले हैं? बहरहाल वैसे अथॉरिटीज होती हैं, ज्यादा प्राइस चार्ज करने पे वो फाइन्स पेनल्टीज वगैरह चार्ज करते हैं, सही है सर? बहरहाल छोड़ें इस बात को। बताएं मुझे बच्चों, बताएं जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कितनी है? अच्छा एक बात बताओ, एक बात तो बताओ बच्चों, एक बात बताओ, बेशक आहिस्ता से बता दो ना। एक बात बताओ बच्चों, बात ये है सर जी, क्या सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू बराबर होते हैं हमेशा?
ये तो दुकानदार की मर्जी होती है। बहुत सारे दुकानदार जो डिस्काउंट दे रहे होते हैं वो मार्केट वैल्यू पे चीज तो नहीं बेचते। सही है ना? नहीं समझे बात आप? समझे हो? हाँ, वो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कुछ लोग कार्टेल बना लेते हैं, वो फिर प्राइसेस फिक्स कर देते हैं, इससे कम पे हमने नहीं बेचना। वो सही है, वो तब पॉसिबल होता है जब मार्केट एग्जिस्ट करती हो और लोअर नंबर ऑफ क्या हो बच्चों, सप्लायर्स हो। सही है चांद? अच्छा, अब 200 किधर आ जाएगा? 200 किधर आ जाएगा? ओके, ये है जी थोड़ा सा चेंज इसमें। ओके मेरे भाई, लेकिन अगर आपने की पकड़ ली ना, की का मतलब चाबी नहीं है कि चाबी पकड़ लो। की का मतलब है अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना कि भाई IS 40 में आनिया जानिया आनिया जानिया आनिया जानिया फेयर वैल्यू पर है, तो बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी फिर। सही है मेरे भाई? भाई ये क्रक्स है स्टोरी का। क्या है? क्रक्स नहीं, क्रक्स। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, अब एसेट आपका IS 40 में आ गया एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग डेट। इसने अब क्या होना है बच्चों, बोलो। ये बच्चे गलती करते हैं इसमें सबसे, जो बच्चे ये एंट्री कर लेते हैं वो ये नहीं करते, वो भूल जाते हैं। हालांकि भाई देखो ना, थोड़ा हो इससे, थोड़ा हो कर में अब करेंगे ना इंशाल्लाह ये क्वेश्चन, तो आप ये एंट्री कर लेंगे खुद ही। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फेयर वैल्यू ने साल के एंड पे, रिपोर्टिंग ईयर के एंड पे क्या होना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बताओ अब 13 लाख पे चली गई है, 100 रुपए से बढ़ गई। और बच्चों फेयर वैल्यू गेन, अब मेरी बात समझे नहीं है। डन बिलाल, डन है? अच्छा जी, मेरा भी दोस्त बिलाल है, उसने कल मुझे बड़ी बातें सुनाई है, मैं तुम पे गुस्सा निकालूंगा। अच्छा जी भाई पूछो। है नहीं बेटा, ये भी प्रॉफिट और लॉस में जाता है ना, ये प्रॉफिट और लॉस में जा रहा होगा ना। ये गेन लॉस किधर जाते हैं बताओ? ये प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाते। ठीक है ना चांद? सवाल पूछ लिया कर, जो मसला है ना पूछ लिया करो, ऐसे शर्मा के ना बैठा कर, जो जहन में आए पूछ लिया करो, पर्चा पास होना चाहिए तेरा बस। जी सबका जी। जब बच्चे मिलने आते हैं ना और कहते हैं सर जी अल्हम्दुलिल्लाह पेपर पास हो गया, आप, मैं ये तो नहीं खैर दावा कर सकता कि आपसे ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन शायद आपको नज़र ना वाकई आपसे ज़्यादा खुशी होती है, यार ये बच्चा माशाल्लाह पेपर पास इसने कर लिया है जी। अच्छा बच्चों इधर आओ, एग्जाम्पल नंबर 5 जी। ये थोड़ी सी बात सुन ले, बस थोड़ी सी गुफ्तगू सुने। है नहीं, घर से आप कैसे करेंगे भैया, 3-4 मिनट की बात है, मैं उठ गया हूं तो आपने कहा एंटिटी सी, क्या कहते हैं? एंटिटी सी हैज प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड एज, ये मैं सिफर काट रहा हूं और इधर से भी। शेर खान किधर है जी? इधर देखो गौर से, इधर देखो, एक्टिव नहीं हो तुम, एक्टिव नहीं हो। कहता इधर से मैं ये भी काट रहा हूं बच्चों, रिमेनिंग भी काट रहा हूं, यूजफुल लाइफ, और इधर ना कैरेट की जगह कॉस्ट कर लो, थोड़ा आसान कर लेते हैं ना चीजों को। अच्छा कहता जी वेयर हाउस हमने खरीदा, एंटिटी यूजेस कौन से वाला मॉडल बच्चों? डेट डिस्क्रिप्शन, आगे और सर जी एग्जाम्पल नंबर ये कौन सी है भाई? 5 है। बताओ एंट्री बताओ शुरू में सर जी 1 जनवरी 2000। यार घर में ये ना सोचने बैठ जाना सर जी परचेज तो किया नहीं, इधर सर ने एंट्री क्यों करवाई, मैं कटवा रहा हूँ साथ साथ, मेरे साथ रहो इधर जी। वेयर हाउस डेबिट कर दो, चलो फिर आगे मैं लिख दूंगा पीपी। ओके जी, कितने से मेरे भाई? और बैंक 1000 से भाई, 100 से नहीं। यार टेस्ट की डिस्कशन करनी थी वो फिर रह गई है, मेरा ख्याल है आप एक्टिव हैं माशाल्लाह। अच्छा जी चलें ठीक है, ये तो कर लेना, ये तो कर लेना, चलो वो नहीं करते, ये तो कर लो। अच्छा कहता ऑन 30 जून 2019 क्या मेरे भाई? प्रॉपर्टी वॉज वेकेटेड, प्रॉपर्टी खाली हो गई, एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप इट फॉर, कहां से कहां? IS। ले जी अब देखो मेरी बात सुनो, 6 महीने IS 16 में रहा, 6 महीने डेप्रिसिएशन नहीं आनी, करो 4-6 महीने डेप्रिसिएशन,
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बोलो कितना आया, किस तरह आया ये देखो 1000, रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है मेरा ख्याल है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय कितना 50। अब एसेट की असल में बुक वैल्यू कितनी है, एसेट की बुक वैल्यू अब 950 होगी ना, आप देख लो बेशक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन 6 महीने की बराबर ही है ना वो तो। इधर देखो अब आप इधर देखो, अब ये है बच्चों 30 जून 2000, बोलो शाबाश, ओके सर जी, ओके सर। अब इधर देखो, अब इधर देखो, मेरी बात सुनो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अभी 13, ये 1300 ही है, 1300 से इन्वेस्टमेंट, ओ सॉरी कितनी है 1200 है। अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने कितने से बढ़ना है, अब मैं अभी आपने ये लिखनी नहीं एंट्री, अभी नहीं लिखनी, मुझे टाइम देना है आपने, अभी एंट्री नहीं लिखनी है आपने। यार पीपी कितने पे पड़ा हुआ है, इधर देखो 900, और इधर देखो ये प्रॉफिट और लॉस कितना, इस पे स्टैंडर्ड को एतराज है, स्टैंडर्ड इस पसंद नहीं करता कि बिला वजह आप चीजों को किधर रिकॉर्ड करते जाओ, प्रॉफिट और लॉस में। तो सर स्टैंडर्ड को क्या तकलीफ है ना। IS 2 के अंदर स्टैंडर्ड इसलिए खामोश था क्योंकि भाई देयर इज नो अदर ऑप्शन इस वाले ट्रीटमेंट के अलावा, 200 के अलावा, इसलिए मजबूरन हमें इधर बैलेंसिंग प्रॉफिट और लॉस में ही लेके जाना पड़ा। इन्वेंट्री में IS 2 में हम एसेट को इन्वेंट्री की जो NRV या कॉस्ट है उससे ऊपर लेके ही नहीं जा सकते, चाहते हुए भी इसको 1000 से ऊपर नहीं कर सकता मैं, जो मर्जी कर लें। स्टैंडर्ड माशाल्लाह भी आप कभी जाएंगे कभी एडवांस लेवल पे या क्या उसका नाम है फर्म्स में, तो कभी कभी अगर मौका मिले तो उसमें बड़ा वाजे करके लिखा है, कभी इन्वेंट्री जो है बच्चों वो हमेशा लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड होगी, कॉस्ट एंड इससे ज्यादा नहीं हो सकती, कॉस्ट है 1000, इससे कम तो हो सकती है, ज्यादा। यही काम जब मैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा ही होना था, यही काम जब मैं करने लगा ना IS 16 में, तो IS 16 ऐसे ना बुला के ऐसे पढ़ा, हम इसने कहा ओ हेलो, हम कहते हैं ये आपने प्रॉफिट और लॉस 250 का इधर रिकॉर्ड क्यों किया, हमने कहा और क्या करें, ये 950 बुक वैल्यू है एसेट की। उसने कहा मेरे में एक और मॉडल भी है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन मॉडल। हमने कहा तुम तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे ही नहीं हो। उसने कहा तुम्हें अपडेटेड वैल्यू चाहिए ना, हमने कहा हाँ। उसने कहा बिला वजह अपना प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट ना करो। अंदर आ गया प्रूडेंस, कौन आ गया, उसने कहा इनकम एंड एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। हमने कहा तो ये तुम्हें इधर चाचू याद नहीं आया था जब हमने ये वाला एंट्री किया था, ये वाला एंट्री जब हमने किया था तो तब तुम्हें ये बात याद नहीं आई। उसने कहा उधर भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट समझाऊं, लेकिन मेरे पास कोई दलील नहीं थी। मैंने बहुत सोचे, सोचने समझने के बाद इस नतीजे पे निकला कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहता इधर जब मैं इंतजार में था कि जब तुम इधर एग्जाम्पल नंबर 5 करोगे ना तो तुम मारोगे, मैं इंतजार में था, मैं रहा था। अब जब एग्जाम्पल नंबर 5 आई तो मैं वो नुक्कड़ पे खड़ा था और उधर से मैं भागता आया, मैंने कहा ये नहीं होने दूंगा मैं। तो सर हमने कहा फिर क्या होगा, उसने कहा इस एंट्री को करो रेज, क्या करो, उसने कहा मेरे में एक मॉडल है रीवैल्यूएशन, चाहे मैं कॉस्ट मॉडल में हूं लेकिन स्टैंडर्ड तो मेरा ही है ना। कहता आप क्या करो, पहले इसको क्या करो बच्चों, रीवैल्यू करो, क्या करो बच्चों, जब आप रीवैल्यू करोगे ना, डेट कर लेते हैं एलिमिनेशन, बिल्कुल बनती है डेट, बिल्कुल IS 16 वाले असूल अप्लाई होने हैं। डेट डिस्क्रिप्शन और क्या बच्चों बोलो, इधर क्या आना है बोलो ना, वेयर हाउस ना, या ये 16 है, और इधर सरप्लस, और बच्चों इधर शुरू से जी 1 जनवरी 2019 पे कॉस्ट कितनी है बच्चों बोलो, 30 जून 2019 पे आओ, और बच्चों इधर बताओ डेप्रीसिएशन कितनी है,
ये आ गया 950। 30 जून 2000 कितने पे बच्चों? 19 पे। इधर आ गई बच्चों बुक वैल्यू। क्या आ गई मेरे भाई? नहीं, मेरी बात आप समझे नहीं है? समझ गए हो ना? अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें बोलो? अब सर जी ये समझे ना, वो भागा भागा बंदा आया, उसने कहा नहीं भाई है यार है की तरीका। अच्छा, एक लाइन छोड़े। 19 कहता अब है जी रीवैल्यूड अमाउंट। क्या बच्चों? हाउ मच? क्या मेरे भाई? 1200। इधर आ जाएगा सरप्लस। खुशी या गम? खुशिया खुशिया नहीं नहीं, खुशियां तब होता है जब तकरीबन कोई 2500 300 पे बहुत ही खुशियां जी। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? और इधर भी क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऐसे ही है सर जी। अब सारे रूल कौन से अप्लाई हो जाने हैं बोलो शाबाश? मैं इसको ना कल आते ही जब इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट होगी मैं इसको रिवाइज करवाऊंगा पहले, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ये दोबारा फिर आ जाना, ये दोबारा फिर ही आ जाना, ये बड़ा सवाल करेंगे ना। हेलो, अभी खत्म नहीं हुआ जी। भाई मेरे इधर देखो, पहली एंट्री क्या होनी है? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। सर जी इधर आपने एलिमिनेशन की एंट्री करनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये मैं लाल से कर रहा हूं ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, और सर जी बोलो। ओके सर, ओके है? नहीं आप बात समझे नहीं है। अच्छा सर जान छोड़े, बात समझ गए हम, बेशरम। अगली एंट्री इन कॉर्पोरेशन की होनी है। 30 जून 2019 पे अगली एंट्री क्या होनी है बच्चों? वेयर हाउस डेबिट डेबिट डेबिट। और सर जी यार इसको अब क्या हो गया है? ये भी कह रहा है बस करो अब। रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरे भाई, क्रेडिट 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 जी। आगे बताओ बच्चों का। चलो ओ आई सी, ओ सी आई, सॉरी ओ सी आई। अच्छा अच्छा, आगे 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 आगे। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अब मेरे भाई इधर आओ। 30 जून 2019 पे अब देखो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है अब। जी वो भी खत्म कर लेते हैं यार, था करोला हो गया ना। आ देखो 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 कौन आया। देखो भाई बताओ, अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ अब 1200। अच्छा और इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये है 30 जून, इसको ना इधर से प्रूफ भी हो जाएगा। 30 जून 2019 पे ट्रांसफर, अरे बोलो, इनटू 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 इन, कितने से कितने से कितने से? सर जी लेकिन ये जो सरप्लस है ये इसी तरह किताबों में पड़ा रहेगा। एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पर क्या होगा बच्चों? ट्रांसफर होगा एक ही दफा रिटेन अर्निंग्स में। ये पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। और यार फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन है मुझे बताओ? नहीं है ना? तो पड़ा रहने दो, जो पड़ा हुआ है पड़ा रहने दो, पड़ा रहने दो। सही है ना? कल आके मैं रिवाइज करवाऊंगा सारा इंशाल्लाह, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा इधर आओ जी, इधर आओ, इधर आओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। अब इधर क्या वेयर हाउस, ये मैं साल लिख रहा हूं ताकि ना आपको याद रहे। आप बताओ बच्चों, इन सारे सिनेरियोज में सबसे टेक्निकल यही है। एग्जाम्पल 5, पहले रीवैल्यूएशन करनी है यार। अगर रीवैल्यूएशन वाला मॉडल होता तो फिर आप करते ना ये। आप इसको समझो कि अब हमने इसको रीवैल्यूएशन वाले मॉडल की शक्ल दे दी है। अच्छा अब आगे बताओ 31 पे, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई ना। अब क्या करना है, ये भूलोगे ना, अब ये भूलोगे। अब फेयर वैल्यू कितनी है? 1300। 100 इधर आएगा बच्चों, और जी ओके। होमवर्क नोट कर लें आज का बच्चों।
सर जी एक है जी ये जो मैंने करवाया, ये 4 एग्जांपल्स, और वो क्वेश्चन नंबर 1 जो नोट बनवाया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एंड जी बोलो शाबाश, पीपी का, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 1। और मेरे भाई आपने क्या करना है, एक और वो 3 सब नोट जो हैं, ये कल मैं आपको बता रहा हूँ फिर ना कि मैं 5 दफे बात कर चुका हूँ। इस तरह नहीं करते, जब बार बार बंदा बात करे ना मानते हैं। अब आपने सुनाना है ये एक दूसरे को, क्या करना है, एक दूसरे को सुनाएंगे ना आप ये बातें सारी इंशाल्लाह। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह चेक करेंगे फिर। अल्लाह हाफिज।